अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा है और मैं पिछले 1996 में 2 फरवरी को मैं यहाँ ज्वाइन हुई थी। तो उस वक्त हालात ढांचे का ये था कि यहाँ पे कोई वैगन कार बस वगैरह तो नहीं चलती थी, लेकिन सरकार की तरफ से नेटको का कोई बहुत बड़ा बस जो स्कर्दो और गिलगित का जो सफ़र था वो 8 घंटे का था। तो मैं यहाँ शुरू में आई थी तो हमारा हॉस्पिटल में एक मेल वार्ड था, एक फीमेल वार्ड थी और एक दाई हमारी बहुत पुरानी होती थी। बाकी गाइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मेटरनल मोर्टेलिटी डेथ और इन्फेंट मोर्टेलिटी डेथ का बहुत बड़ा रेशो था। तो मेरी वैसे पैदाइश कराची में है, मैं वहाँ पली बड़ी हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, ख़ास तौर पे हेल्थ की जो इश्यूज़ से ख़वातीन के लिए बहुत मसले मसाइल थे। इतनी दूर दराज एरिया में ना कोई डॉक्टर आती थी, इवन कि एक LMO क्या एक LHP भी यहाँ नहीं होती थी। तो मैं यहाँ शुरू में आई तो यहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया 2 फरवरी 1996 में। तो उसके बाद शुरू में थोड़ा काम किया। यहाँ पे कोई लेबर रूम का भी सेटअप नहीं था। मैंने शुरू फिर एक फीमेल वार्ड थी, उसी को एज अ लेबर रूम भी बनाया। और ना ही कोई मेडिसिन की कोई ज़्यादा थी, मेडिसिन भी नहीं होते थे, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। फिर खैर मार्फी वालों की तरफ से मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ था। फिर इधर उधर से कुछ करके हमने कोई छोटा सा डिलीवरी सेटअप यहाँ बनाया। मेरे साथ एक बहुत पुरानी, अभी वो तो ज़िंदा ही नहीं है, दोनों की डेथ हो गई है, तो वो खातून होती थी। फिर जो ज़्यादातर मेरा था कि हम होम डिलीवरी करते थे। अब होम डिलीवरी में ये होता था कि यहाँ से हम लोग 10, 20, 15 तो किलोमीटर तो हमारा पैदल चलना ही चलना था। और फिर उससे दूर हो तो फिर टोयोटा गाड़ी जो होती थी जीप, उसमें जाते थे। और बाज़ जगहों पे हम ट्रैक्टर में भी गए हैं, क्योंकि उस वक्त जीप और ट्रैक्टर के अलावा और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होते थे। तो होम डिलीवरी हम करते थे। फिर लोगों को फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज भी हम घर में जाके देते थे, होम डिलीवरी। फिर एंटीनेटल के लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने 96 और 97 के पूरे साल लोगों को अवेयरनेस, यानी कि गाड़ियों में जाके लोगों को बताना शुरू किया। फिर उसी शुक्र है कि हेल्थ वर्कर हमारी 1994 से हेल्थ वर्कर्स की हमारा जो वो हो गया। फिर मैंने उनसे रब्ता रखना शुरू किया। उस वक्त मोबाइल का भी सिस्टम नहीं था, नहीं फ़ोन थे, कोई ख़त भेजते थे या कुछ इस तरह करके। फिर वो वहाँ पे मैं हर 2 या 3 महीने में कोई टोयोटा गाड़ी वाले के पास जाके वहाँ कैम्प करती थी। फिर वहाँ पे हाई रिस्क आइडेंटिफाई करके कि भाई इसको क्या, उस वक्त भी मैनुअली हम सब करते थे। ना कोई अल्ट्रासाउंड था, ना कुछ सिस्टम नहीं था, बस मैनुअली हम करते थे कि इसका बच्चा उल्टा है, सीधा है या इस तरह। फिर हम उसको रेफ़र करते थे। फिर यहाँ आती थी या फिर हम उसको उधर ही सिस्टम में फिर वर्कर से हमारी राबिता इस तरह करते रहे। फिर शुक्र है कि देखा देखी में अब तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर 1998, 99, इससे फिर हमारी मुझे देख के फिर LHVs हमारी लोग ट्रेनिंग पे जाना शुरू किया। वरना हॉस्पिटल में आपको पता है अभी भी लोग जॉब करते हुए एक तो झिझकती और फिर लोग अच्छा नहीं समझते इस चीज़। अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे हॉस्पिटल पूरी GB में टॉप पे है, 1 नंबर पे है। और मुझे 27 साल की सर्विस हो गया मेरी। 27 साल में हमारी एक भी मैटरनल डेथ इस हॉस्पिटल में नहीं है। ये हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त और हमारी डॉक्टरों की, हमारी सबकी मेहनत है। और हमारे पास अभी पिछले 2000 अभी 2, 3, 4 सालों से गायनेकोलॉजिस्ट ऑन एंड ऑफ हमारे पास आती रही है। एक 2 साल के लिए आई, एक साल के लिए, फिर 3 महीने के लिए आई। अभी हमारे पास शुक्र है एक डॉक्टर शीला है जो FRCPS है गायनेकोलॉजिस्ट, जो शिफा वालों की तरफ से आई है। तो अनफॉर्चुनेटली वो कल मैंने सुना है कि वो चली गई वापस, वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी तो शुक्र है कोई मसला ही नहीं है। अभी तो हमारी मेरे ख्याल में 177 LHWs हैं, उनको मैंने ट्रेन किया है, मैं उनके ट्रेनर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से उनके ट्रेनर हूँ। LHS हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र 8 है, उनके भी मैं ट्रेनर हूँ। फिर साथ में जो है ना मुख्तलिफ हमारी LHVs हमारी अभी करीबन हर UC में हमारे एक LHVs है। तो नॉर्मल डिलीवरी वही होती हैं और सीजर वगैरह करना हो वो यहाँ भेजती है। फिर सी सेक्शन बिल्कुल होता है। हर रोज़ हमारी 2 या 3 से, पिछले महीने में हमारी 15-20 सी सेक्शन थी। आज और कल अब इसी हफ्ते में हमारी 8-10 सी सेक्शन हुई है। और हमारी पर डे जो है ना हमारी कम से कम 5 से 6 मरीज़ है पर मंथ। हमारी 100-105 नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। अल्ट्रासाउंड भी आपके सामने मशीन रखा हुआ है, ये हमारी क्लिनिक में है। कोई इवनिंग में, नाइट में अगर हमारे लिए कोई मसला, अल्ट्रासाउंड मैं खुद करती हूँ, तो इसमें जो है ना अगर कोई हमें पता चले कॉम्प्लिकेटेड केस तो हम पहले गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होती तो रेफ़र करती थी, आजकल हम गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं। तो ये मशीन हमारे पास 2 मशीन है। एक मशीन हमारी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के रूम में है, दूसरा मशीन हमने यहाँ रखा हुआ है। ये हमारे LHVs को उसको आसानी के लिए रात में कोई पेशेंट आए, हमें नॉन बुक केस हो, उसको हमें देखना है कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या है बच्चे का, तो ये मशीन यहाँ रखा है। सहूलियात तो पूरी
गवर्नमेंट सेक्टर में इससे अच्छा सहूलियात कहीं पे भी नहीं है। हमारा लेबर रूम का जो अंदर के जो वो है ना, करीबन 90% हमारे मेडिसिन मुफ्त में है, हम मंगवाते नहीं है पेशेंट से। और इतना अच्छा सहूलत है बच्चे के लिए हमारी है, वार्मर है हमारे पास, इंक्यूबेटर है हमारे पास, सारी सहूलत है। और यहाँ पे कोई ऐसा मसला अब नहीं है। लेकिन अगर अब तो मेरे ख्याल में अब तो कुछ नहीं है। सफाई के लिहाज से देखा तो पूरी जीबी में एक नंबर है, सर्विसेज के लिहाज से देखा तो एक नंबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा तो भी एक नंबर है। तो और कोई मतलब हो नहीं। लेकिन जैसे आपने पहले मुझे कहा कि कोई मसले मसाइल हुआ, तो मसले तो बहुत हो गए, क्योंकि एक तो 27 साल पहले ख़वातीन को बाहर निकलना एक गुनाह था, और उस गुनाह में मैंने अकेली सर से लेकर पाँव तक लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने कभी पलट के किसी की तरफ देखा नहीं, ना आगे से जवाब दिया कि ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि मुझे अपने आप को मनवाना था अपने काम के ज़रिए और अपने किरदार के ज़रिए और अपने अखलाक के ज़रिए। और शुक्र आज मैं परवरदिगार को, उस मौला मुश्किल कुशा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 27 सालों में उसने हमारे हाथ से किसी को नुकसान होने नहीं दिया। अभी लोग गायनोकोलॉजिस्ट आए हुए हैं, फिर भी आप पूछते हैं, आप पे ट्रस्ट है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और शुक्र है कि आप को देखा देखी में अभी हेल्थ में कम अज़ कम ख़वातीन, अभी तो पहले मैं घर जाके 5वीं पास LHW को स्कूल से उठा के मैंने ट्रेनिंग दिया, और इस दफ़ा जो LHW आई है BSc MSc FA, तो ये चेंज है। मैं समझ लो ये एक चेंज है, ये मैंने एक कदम रखा तो मुझे देखा देखी में, मतलब ये जितने भी लोग नए जो आए हैं ना, वो ये सब शुक्र है उसका जो है ना, मुझे देखे में आया। तो मुश्किलें बहुत हो गई है। मैंने कहा आपको, ट्रैक्टर में हमने सफ़र किया, और तनख्वाह हमारी उस वक्त मेरे हाल में 700 या 800 रुपये थी, और फैमिली मेरी पूरे कराची में होते थे, मैं अकेली यहाँ होती थी। मैं अपने लड़की को मैंने रखा हुआ था, और फिर मेरी नानी थी। तो खैर मसले मसाइल होते रहे, लेकिन डट के मुकाबला किया। मैंने कभी किसी से मैं ना डरी हूँ, और एक औरत होते हुए मुझे फ़ख्र है कि मैं औरत हूँ, क्योंकि औरत होना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वो है। अगर मैं औरत, मेरे ख्याल में आज तक बल्तिस्तान में किसी मर्द को देखे कि इतने लोगों की चेंज नहीं आई होंगे जितने मुझे देखे लोगों में चेंज आए हैं, क्योंकि मैं ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हूँ, सब कहते। बल्कि इवन मेहदियाबाद में भी, शिगर में भी LHV इस तरह, मैं वहाँ ट्रेनिंग देने जाती थी, मेहदियाबाद का हॉस्पिटल को मैंने इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने कहा बाजी कनीज़ को देख के हम इस ट्रेनिंग में गए। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं।